हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज आप सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। गुरुवार के दिन बृहस्पतिश्वर भगवान और भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक ही सवन भोजन करें, पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें, भोजन में नमक न खाएं, पीले फूल, चने की दाल, गुड़, हल्दी से केले के पेड़ की पूजा करें। पूजा के बाद बृहस्पति देव की व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत की करने से बृहस्पति देव जी प्रसन्न होकर दरिद्रता को नाश करते हैं, भक्तों को धन और विद्या प्रदान करते हैं। वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों ही ये व्रत करना चाहिए, पर स्त्री के लिए ये व्रत विशेष फलकारी है। एक बार की बात है, एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी उस सभा में उपस्थित थे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आ गए तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए। किंतु उस दिन देवराज इंद्र अहंकारवश ना तो खड़े हुए और ना जैसे वो पहले उनका आदर करते थे वैसा उनका आदर भी नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहाँ से चले गए। तब देवराज इंद्र को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा उन्होंने देवगुरु का अनादर किया और देवगुरु उनसे रुष्ट हो गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। देवराज ने सोचा कि देवगुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग का वैभव मिला है, वे अपने क्रोध से सब नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए उनसे क्षमा मांगने का विचार कर देवराज इंद्र आपके पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि देवराज इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए वहां आ रहे हैं, किंतु क्रोधवश उनसे भेंट न करने की इच्छा से देवगुरु वहां से अंतर्धान हो गए। जब देवगुरु इंद्र को देवगुरु बृहस्पतिवार वहां नहीं मिले तो वो निराश होकर वापस लौट गए। ये समझकर जब दैत्य के राजा पेशवर्मा ने सुना तो उनसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट की और उनकी आज्ञा से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु की कृपा की प्राप्त न होने के कारण देवता दैत्य से हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सारे वेदांत सुनाया और उनसे सहायता मांगी कि वे उन्हें दैत्य से प्रकार बचाएं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमसे बड़ा अपराध हुआ है जो तुमने देवगुरु को क्रोधित कर दिया। अब अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो त्वष्ट ब्रह्मांड का पुत्र विश्वरूपा, जो बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही देवराज इंद्र त्वष्ट के पास पहुंच गए और वो बड़े ही विनम्रता भाव से त्वष्ट से निवेदन किए कि आप हमारे पुरोहित बनकर हमारा कल्याण करो। देवराज का निवेदन सुनकर त्वष्ट ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु इतना विनती कर रहे हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा आपके पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। पिता के आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर अपने पूर्ण प्रत्यंत किए। प्रभु की कृपा से देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को युद्ध में परास्त करके अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। ध्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के 3 मुंह थे। एक मुंह से वे सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुंह से मदिरा और तीसरे मुंह से अन्नादि का भोजन करते थे। देवराज इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत विश्वकर्मा से कहा कि वे आपकी सहायता से यज्ञ करना चाहती हैं। विश्वरूपा ने आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तब विश्वरूपा से एक दैत्य ने कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसीलिए हमारे कल्याण निमित्त इस यज्ञ में आप एक आहुति दैत्य के नाम पर भी दे दिया करेंगे
तो आपकी कृपा होगी। विश्वरूपा दैत्य की बात मानकर यज्ञ में आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने शुरू कर दिया। इस कारण ये करने पर भी देवराज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को ये वरदान दिया कि धरती में जहाँ गड्ढा होगा वो समय अनवर स्वयं में भी भर जाएंगे। दूसरा भाग वृक्ष को दिया, जिस कारण उनमें से गोद बहता है और गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को ये वरदान दिया कि ऊपर से सूखने पर भी जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरे भाग स्त्रियों को दिया, जिस कारण स्त्री हर महीने रस ज्वाला होती है। प्रथम दिन वे चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघाटिनी, तीसरे दिन वे धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिस कारण जल के ऊपर फेन और शिवाल आदि आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल को ये वरदान दिया कि उसी जिस चीज़ में डाला जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। देवताओं का तेज वृद्धि नहीं हुई। देवराज इंद्र को जब सारा वृत्तांत पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। मदपान करने से मुंह में भंवरा, सोमपल्ली के रस पीने वाले मुख से कबूतर और अन्यादि खाने वाले मुंह से तीतर बना। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से इंद्र का स्वरूप भी बदल गया। देवताओं ने पूरे 1 वर्ष तक पश्चाताप किया और फिर भी ब्रह्मा हत्या के पाप के प्रभाव से छूट नहीं पाए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि वो देवगुरु बृहस्पति जी के साथ लेकर उनकी सहायता करें। तब ब्रह्मा हत्या के पाप के 4 भाग किए गए। उसमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची तो कहीं नीचे और कहीं बंजर होती है। अब सुनिए भाग 2। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वो ना तो किसी भिक्षार्थी को भिक्षा देती और ना ही किसी साधु का महात्मा का सम्मान करती, सिर्फ अपने कामकाज में ही लगी रहती। एक दिन एक साधु बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर आया और भिक्षा मांगी। तब वो स्त्री बोली कि मैं अभी तो घर का आंगन लीप रही हूँ, आप फिर कभी आना। साधु उसके दरवाजे से बिना भिक्षा के खाली हाथ ही चली गई। कुछ दिन बाद वही साधु बाबा फिर आए और उसी प्रकार भिक्षा मांगने लगे। वो स्त्री उस समय अपने लड़कों को खाना खिला रही थी। बाबा से कहने लगी, महाराज, मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। उस दिन दूसरी बार उसके दरवाजे से साधु को बिना भिक्षा के खाली हाथ जाना पड़ा। फिर तीसरी बार साधु बाबा आए तो उसने उन्हें पहले की भांति उन्हें डाल दिया, किंतु इस बार महात्मा जी ने उसे कहा कि यदि ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास कोई काम ना हो और अवकाश ही अवकाश हो तो क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी ने झट से हाँ कर दिया और साधु बाबा से उपाय पूछा तो वे कहने लगे कि तुम हर बृहस्पतिवार को बिस्तर से देर से उठो, घर में झाड़ू लगाकर कचरा जमा करके रख दो, बिना नहाए खाना अपने घर के पुरुषों को कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत बनाए, खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। यदि तुम्हारा ऐसा करोगी तो तुम्हारा घर में कोई काम नहीं रहेगा। उस स्त्री ने वैसा ही किया।
प्रतिदिन साहूकार को व्यापार में घाटा होने लगा और थोड़े दिनों में ही उनके यहाँ भोजन के लिए भी अन्न नहीं बचा। साहूकार धनवान से निर्धन हो गया। अब तो उनके खुद को भिक्षा मांगने के दिन आ गए थे। एक दिन वही साधु बाबा फिर से आई और उस स्त्री से भिक्षा मांगी तो वो रो पड़ी और बोली, हे महाराज, मेरे घर में तो स्वयं खाने को अन्न नहीं है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ था, तब भी तुम कुछ नहीं दे पाती थी, और अब जब कुछ नहीं है तब भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकती। अब तो तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, तब भी तुम प्रसन्न नहीं हो। बोलो, अब तुम क्या चाहती हो। तब वो स्त्री हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करने लगी कि और बोली, बाबा, मुझे आपने किए का पश्चाताप हो रहे हैं। मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि सब पहले जैसा हो जाए। मैं वचन देती हूँ कि अब कभी भी किसी साधु या अतिथि का अपमान नहीं करूँगी। तब साधु ने कहा, अब से हर बृहस्पतिवार को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को साफ करना तथा घर के पुरुषों से कहना कि हजामत ना बनवाए, भूखों को अन्नदान करना, संध्याकाल दीपक जलाना और गुरुवार को व्रत करना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी इच्छाओं पूरी हो जाएगी। साहूकारनी ने वैसा ही किया और उसके घर में पहले की तरह धन धन्य हो गया। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण की। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।